हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.4 क्लास 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है, तो वो आपने देख लेना मेरे पिछले लेक्चर में। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 फुल है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व हुआ है। ठीक है, वो आपने समझ लेना है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, हमें ये वाला गिवन करना है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। इक्वेशन हमें ये गिवन थी, तो सबसे पहले हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या निकला हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4 अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास निकला 6 डिवाइडेड बाय 4। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास इस तरह से अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल की पावर क्या हो गया स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू गिवन है -5 डिवाइडेड बाय 4। -5 यहाँ पे बल्कि माइनस नहीं है। ठीक है, सो 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 होल की पावर स्क्वायर। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई ये इस तरह से कर दिया हमने। 4 4 जार 16, 16 डिवाइडेड बाय 36, 6 6 जार 36, 4 4 जार 16, 4 9 जार 36। ठीक है, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 9, ये और ये कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम आते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट भी क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके नीचे है बीटा और इसके नीचे है अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमें फार्मूला पता है, ये हमारे पास इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारे पास। अब हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है ना, तो ये जो सारी चीज़ें ये इधर आ जाएगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अल्फा बीटा की भी हमें ये जो वैल्यू है ना अल्फा प्लस बीटा की, ये हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब। सो अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आ गई 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो जब हम इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -235 डिवाइडेड बाय 96, क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर। सो हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला और सेकंड पार्ट है हमारे पास ये वाला, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन थी lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया था -m डिवाइडेड बाय l, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या आ गया n डिवाइडेड बाय l। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर था और यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर था, यहाँ पे बीटा स्क्वायर था और यहाँ पे बीटा स्क्वायर था। ठीक है, सो यहाँ पे अल्फा बीटा होल की पावर स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास n डिवाइडेड बाय l होल की पावर स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा -m डिवाइडेड बाय l। सो -m n स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल की पावर स्क्वायर, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, होल की पावर मैंने स्क्वायर लगा दी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल की पावर स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला था जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, क्या था हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल अल्फा प्लस बीटा होल की पावर स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा होल की पावर स्क्वायर।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमारे पास आ गया माइनस एम डिवाइडेड बाई एल होल की पावर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे एन डिवाइडेड बाई एल एन डिवाइडेड बाई एल होल की पावर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया माइनस एम डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, माइनस 2 एन डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे आएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे होल की पावर स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2nl डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर हो गया। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। सो इस तरह से कर लेते हैं हम एक स्टेप। ये जो है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये और ये हो गया कैंसिल। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला जो था ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे भी। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई एन, ये वाला, ठीक है, एन स्क्वायर, क्योंकि ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर हो गया था कैंसिल हमारे पास। ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। ये वाली एक्सरसाइज हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप सो आप लोग को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हो वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके।